इस वीडियो को देखने से पहले डेटलेट फंक्शन की वीडियो और सीक्वेंशियल कॉन्टिन्यूटी की फर्स्ट वीडियो इन दोनों को कवर कर लीजिए। उससे आपको ये वीडियो समझने में आसान रहेगी। शो करना है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि रैशनल नंबर पे वैल्यू एक्स देते हैं और इरेशनल्स पे जीरो वैल्यू देते हैं। सिर्फ ये शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है केवल और केवल जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर लेंगे, उस पर डिसकंटिन्यूटी शो करेंगे। फिर हम नॉन जीरो इरेशनल नंबर लेंगे और उस पर डिसकंटिन्यूटी शो करेंगे। और लास्ट स्टेप होगा हमारा थर्ड स्टेप, जिस पे हम x इक्वल टू जीरो के ऊपर कॉन्टिन्यूटी शो करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप आपके पास शुरू होते हैं कि केस वन हमने कंसिडर कर लिया कि लेट ए नॉन जीरो बी एनी रैशनल नंबर। ये आप कोई भी रैशनल नंबर पिक कर लिया हमने, नॉन जीरो रैशनल नंबर। अब हमें पता है कि इसकी नेबरहुड मिलेगी, हमें इसकी एक नेबरहुड मिलेगी a माइनस वन बाई एन और a प्लस वन बाई एन। तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस वन बाई एन एंड a प्लस वन बाई एन बी एनी नेबरहुड, ये इसका पड़ोस है, नेबरहुड ऑफ ए की नेबरहुड है ये। अब इस नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पड़े हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर पड़े हैं। हमें एक सीक्वेंस ए एन इरेशनल नंबर्स का मिल जाएगा जो कि इस ए पे कन्वर्ज करेगा। सो वी कैन फाइंड, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स। हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं विच कन्वर्ज टू ए, विच कन्वर्ज टू ए, जो कि ए पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है। अब देखने वाली बात है कि एफ ऑफ ए एन, एफ ऑफ ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि आपके पास ए एन क्या है, इरेशनल नंबर्स, तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर। जबकि एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए के बराबर। सो क्लियरली क्लियरली ये जो सीक्वेंस है एफ ऑफ ए एन, इट डज नॉट कन्वर्ज, इट डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो मतलब आपके पास क्या हुआ कि एक सीक्वेंस मिल गया ए एन जो कन्वर्ज करते हैं ए पे, बट एफ ऑफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए। हेंस ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है किसी भी रैशनल नंबर पे। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, this function is not continuous at x non-zero belong to rational number। सेम कहानी हम इरेशनल नंबर्स के लिए करेंगे। हम लिखेंगे कि a नॉन जीरो कोई इरेशनल नंबर है, तो ये उसकी कोई नेबरहुड मिलेगी आपके पास। तो हम एक सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकेंगे रैशनल नंबर्स का सच दैट विच कन्वर्ज टू ए। एफ ऑफ ए एन की वैल्यू ए एन आ जाएगा, बट अगर हम बात करेंगे एफ ऑफ ए की वैल्यू तो वो जीरो के बराबर होगी। वो किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। ठीक है। तो क्लियरली एफ ऑफ ए एन विल नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए। केस टू लिखते हैं हम आगे। केस टू में हमने क्या किया कि लेट ए नॉन जीरो बी एनी इरेशनल नंबर, एनी इरेशनल नंबर, ये कोई भी इरेशनल नंबर है। ठीक है। देन आपके पास एक नेबरहुड मिलेगी a माइनस वन बाई एन और a प्लस वन बाई एन। ये क्या होगी, बी एनी नेबरहुड ऑफ a। देन इस नेबरहुड में आपके पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स मिलेंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स मिलेंगे। सो वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस, हम एक सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स, सीक्वेंस से ए एन, वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस ए एन ऑफ रैशनल नंबर्स विच कन्वर्ज टू, जो कि कन्वर्ज करे किसके ऊपर, ए के ऊपर।
बट एफ ऑफ ए एन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए एन के बराबर, जबकि एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड इस तरीके से आपके पास इरेशनल नंबर स्पेस की वैल्यू 0 के बराबर है। तो आपके पास क्या हुआ, एफ ऑफ ए एन, एफ ऑफ ए एन दैट इज इक्वल टू ए एन, तो हम इसे भी बेसिकली ए ही लिख सकते हैं। इट डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, तो ये इस पे कन्वर्ज नहीं कर रहा। हेंस वी कैन से दैट फंक्शन, जो फंक्शन था आपके पास, दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, दैट वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है एट एनी इरेशनल नंबर, एट एनी नॉन जीरो इरेशनल नंबर, किसी भी नॉन जीरो इरेशनल नंबर पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। लास्ट केस होगा, अगर हम क्या करेंगे, ए को 0 पुट करेंगे, ए को 0 पुट करनी है हमें। अब ए तो आपके पास रैशनल नंबर हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू रैशनल नंबर पे किसके बराबर है, फंक्शन की वैल्यू रैशनल नंबर पे इक्वल है एक्स के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 के बराबर ही आ जाएगी। देन हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 और से एफ ऑफ 0 प्लस एच, और ये किसके बराबर होगी, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जब आप 0 प्लस एच कुछ भी करोगे तो उसमें रैशनल और इरेशनल जो दोनों आएंगे, और एच अगर 0 का अप्रोच कर रहा है तो इसका आंसर भी 0 आएगा, इसका आंसर भी 0 आएगा। फाइनली ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि आपके पास ये जो लिमिटिंग वैल्यू है और ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये दोनों इक्वल है, इस वजह से फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 पे। 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। सबसे पहले नॉन जीरो रैशनल नंबर पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, नॉन जीरो इरेशनल नंबर पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और लास्ट में आपके पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट ए इक्वल टू 0। मिनिमम 3 से 4 बार आपको ये लिख के देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स में, इसके बिना आप रियल टाइम एग्ज़ाम में चीज़ों को आधा अधूरा ही लिख पाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।